हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंपॉर्टेंट सिनोनिम डिस्कस करने वाले हैं 60 से 75। ठीक है, हम लोगों ने 1 से 60 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बारबेरस। बारबेरस का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा बेरहम हो, क्रूअल्टी हो। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनसिविलाइज्ड, क्रूएल हो, ब्रूटल हो, एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बारबेरस मतलब क्या हुआ? बेरहम, क्रूअल्टी। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, बेनीवोलेंट हो जाएगा। ठीक है, बेनी जो है ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अच्छा। ठीक है, जो अच्छा इंसान है उसके लिए यूज़ करते हैं बेनीवोलेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेयर। बेयर का मतलब होता है कोई चीज़ नेकेड होना, कोई चीज़ खुला हुआ होना, कोई चीज़ ढका, अनकवर्ड होना। ठीक है, तो नेकेड, न्यूड, स्ट्रिप्ड, रिवेल, अनकवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लोथ होगा, कवर्ड होगा, ड्रेस्ड होगा या कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, हाइड हुआ। ठीक है, तो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बेगाइल। बेगाइल का मतलब होता है आप माने लुभाना। ठीक है, चार्म करना, अट्रैक्ट करना, हिप्नोटाइज करना, कैप्टिवेट। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। माने आप किसी की ऊपर आकर्षित हो जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? बेगाइल बोलते हैं। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोर होना, रिपेल होना। आप किसी से बोर हो रहे हैं, उसमें कुछ खासियत नहीं है, कुछ अट्रैक्टिव कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, बेगाइल का मतलब क्या होना? अट्रैक्टिव होना। ठीक है, जिससे आपको वो अपना काम निकलवा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना या कम इम्पोर्टेंट देना। ठीक है, बिलिटिल का मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, मिनिमाइज करना या फिर कम इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो डिप्रिशिएट हो सकता है, डेप्रिकेट। ठीक है, डिसक्रेडिट, डिस्पैरेज और मिनिमाइज, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करें तो क्रेडिट हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा, एग्जिजरेट। एग्जिजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ठीक है, बिलिटिल मतलब क्या था? छोटा था या कम, लेस इंपॉर्टेंट था। और एग्जिजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके। नेक्स्ट है हमारा बैक बाइट। देखिए यहाँ से वर्ड से ही पता चल रहा है, बैक बैक मतलब पीछे। ठीक है, बाइट तो किसी के पीछे कुछ बुरा भरा भला बुरा बोलना। ठीक है, बुरा बोलना, बैक बाइट। तो जब वो आदमी प्रेजेंट नहीं है उसको आप क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? बैक बाइट बोलते हैं। डिफेम और डेनिग्रेट। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा। एडोर का मतलब क्या होता है? लव एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, आप किसी के लव एंड इस रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं तो इसका मतलब एडोर है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो बैक बाइट का मतलब क्या हुआ? कि आप उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बैफलिंग। बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूज। ठीक है, तो अमेजिंग हो सकता है, मिस्टीरियस हो सकता है, कन्फ्यूजिंग हो सकता है, परप्लेक्स। परप्लेक्स जो वर्ड जो है ये एसएससी में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो बैफलिंग का मतलब परप्लेक्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनलाइटनिंग हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये क्या है? नॉर्मल है। तो बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है बेनफुल। बेनफुल का मतलब होता है डेंजरस, हार्मफुल। ठीक है, मेल वर्ड जो है इसका मतलब होता है बुरा। ठीक है, मेल जो वर्ड है एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है बुरा। तो मेल वोलेंट। ठीक है, यानी कि हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, डिलीटेरियस, डेट्रीमेंटल, नॉक्सियस, पेर्निसियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ये जो डेट्रीमेंटल और डिलीटेरियस है ये सारे एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नॉक्सियस और पेर्निसियस ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम। एंटोनिम की बात करें तो बेनिफिशिएंट और यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो बेनफुल का मतलब हार्मफुल, डेंजरस। ठीक है, या फिर पॉइजनस भी बोल सकते हैं। बैंक करप्ट का मतलब होता है कि कंगाल हो जाना, माने पूरा गरीबी के हालत में है। ठीक है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो पैसा कर्ज नहीं चुका पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वो यूज़ होता है बैंक करप्ट। सिनोनिम्स क्या क्या है? इंसॉल्वेंट है, डेस्टिट्यूट है, रूइंड है। रूइंड का मतलब तो समझिए, रूइन मतलब बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट का मतलब जो कर्जा नहीं पे कर पाएगा। ठीक, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेल्दी हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, रिच हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिक नीड्स जैसे बोलते हैं हम लोग। बेसिक नीड मतलब एसेंशियल, जो ज़रूरी है। ठीक है, एसेंशियल है, इंट्रिंसिक है, वाइटल है, रूट है या फिर इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। जो बेसिक है वो इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो ऑप्शनल है,
सेकेंडरी है, ठीक है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट यहाँ एक रूट वर्ड है, बेली का मतलब होता है झगड़ा, माने बुरा, ठीक है, झगड़ा जो करता हो, ठीक है। तो बेलीजेरेंट का मतलब होता है झगड़ालू इंसान, जो हर बात पे झगड़ा करने को उतर जाए। सिनोनिम्स क्या है? कॉम्बेटिव, जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहता हो, वायलेंट, हॉस्टाइल, एग्रेसिव, और पैग्नेशियस। पैग्नेशियस का मतलब भी वही होता है झगड़ालू इंसान, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहे, ठीक है। तो बेलीजेरेंट का ये याद रखिएगा, पैग्नेशियस, ठीक है। वायलेंट, हॉस्टाइल, ये सारे सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, माइल्ड, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स है। नेक्स्ट बेट्रायल। बेट्रायल का मतलब होता है कि धोखाधड़ी, ठीक है, धोखा देना, ठीक। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसेप्शन हो जाएगा, ट्रीचरी हो जाएगा, ट्रीजन, ये सारे सिनोनिम्स है, मतलब जिसका मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉयलिटी हो जाएगा, फेथफुलनेस हो जाएगा, भरोसा जिस पे कर सकते हैं हम लोग, जो लॉयल हो वो ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। बेट्रेयल का मतलब धोखा देना। बिजार। बिजार का मतलब होता है एबनॉर्मल होना, अनयूजुअल होना, अनएक्सपेक्टेड होना, पेक्यूलर होना, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल होना, यूजुअल होना, रैशनल होना, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड। ब्लड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं हो, वेग हो, ठीक है, कन्फ्यूज हो, डिम हो, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ब्लड। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, शार्प, जो क्लियरली विजिबल हो, शार्प हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो, ये सारे ब्लड के एंटोनिम। बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है? किसी को प्राइज़ देना या रिवॉर्ड मिलना, ठीक है। तो एक इसका जो सिनोनिम्स है बॉन्टी। बॉन्टी का मतलब होता है रिवॉर्ड या प्राइज़ मिलना, बट ये नेगेटिव वर्ड है। बॉन्टी का मतलब होता है आपने किसी को किडनैप कर लिया या मार दिया, तो उसके लिए जो आपको प्राइज़ मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉन्टी। यानी ये एक किडनैपर वगैरह के लिए यूज़ होता है बॉन्टी, उनको जो अवार्ड मिलता है, प्राइज़ मिलता है, उसको बोलते हैं बॉन्टी, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या हैं? प्रीमियम है, परक्यूसाइट मतलब होता है बेनिफिट या बोनस, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम्स है, या फिर गिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो बोनस का मतलब क्या क्या हुआ? बॉन्टी हुआ, प्रीमियम हुआ, परक्यूसाइट होगा, और गिफ्ट होगा, ये सारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसइंसेंटिव और लायबिलिटी, ये सारे बोनस के एंटोनिम हो जाएंगे। बॉन्टीफुल, ठीक है। बॉन्टीफुल का मतलब होता है किसी चीज़ के लार्ज क्वांटिटी में होना, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर लार्ज क्वांटिटी में है या लार्ज अमाउंट में है, तो उसके लिए एबेंडेंट भी यूज़ करता है, प्लेंटीफुल और प्रोलिफिक भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा मीगर। मीगर मतलब कमी, ठीक है, लैक ऑफ समथिंग इज कॉल्ड मीगर। और स्पर्स का मतलब होता है जो चीज़ स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है। तो ये सारे एंटोनिम हो जाएगा। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। बॉन्टी का मतलब होता है कि अवार्ड या प्राइज़, नेगेटिव वर्ड है जो कि, और बॉन्टीफुल का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में होना, ठीक है। तो हम लोगों ने 60 से 75 तक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे, ठीक है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।